हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देखते हैं एटम क्या होता है। तो एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। और मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और मॉलिक्यूल मैटर का वह छोटे से छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, यही डिफरेंस होता है एटम और मॉलिक्यूल में। एटम्स का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता और मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए एटम क्या होता है हमारे पास। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot exist independently। ठीक है ना, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है वह कहलाता है एटम। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, वो कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हो आप, H2 ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, CH4 ये मॉलिक्यूल है, क्लोरीन ये मॉलिक्यूल है। ये ना जो एटम्स से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और एटम्स क्या है हमारे पास? जैसे कि हाइड्रोजन एटम H, ऑक्सीजन एटम O, नाइट्रोजन एटम N। ठीक है ना, तो ये जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं ये एटम्स होते हैं। और एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन H के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बनाएगा, ऑक्सीजन अपने ही जैसे एक और एटम के साथ जुड़कर O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन अपने ही जैसे एक और एटम के साथ जुड़कर N2 बना सकता है। तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोल्स की कि मोल क्या होता है। तो देखिए एक मोल एटम का मतलब क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर के बराबर कोई भी यदि एटम हो हमारे पास, या फिर अवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल हो, या फिर अवोगाड्रोस नंबर के बराबर आयंस हो, तो वो एक मोल एटम, एक मोल मॉलिक्यूल या फिर एक मोल आयन होते हैं। ठीक है, वन मोल का मतलब होता है हमारे पास, वन मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये ना इतना पार्टिकल लिख सकते हो। तो एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल की जगह पर आप एटम लिख सकते हो, पार्टिकल की जगह पर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और पार्टिकल की जगह पर आयंस हो सकते हैं। तो एक मोल एटम का मीनिंग क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम के बराबर होता है। वन मोल मॉलिक्यूल का मीनिंग होता है अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। वन मोल आयन का मीनिंग होता है अवोगाड्रो नंबर के बराबर आयंस। ठीक है, तो एक मोल का सिंपली मीनिंग होता है इस नंबर के बराबर, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, और चाहे आयंस हो। ठीक है, तो आपको एक मोल का मीनिंग समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मास ग्राम में मोलर मास कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है ना, जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो वह कहलाता है मोलर मास। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस का ग्राम में मास मोलर मास कहलाता है। ठीक, तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम बात करें
मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम हमको निकालना है, तो इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम। ठीक है, 1 मोल सोडियम एटम का मास जो होगा वही कहलाएगा सोडियम का मोलर मास। 1 मोल सोडियम एटम है तुम्हारे पास, तो 1 मोल सोडियम में कितने एटम होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इनटू Na। भैया 1 सोडियम के एटम के मास को Na से अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो 1 मोल सोडियम एटम हो जाएंगे ना, और 1 मोल सोडियम एटम का जो मास होता है ग्राम में वह कहलाता है मोलर मास। तो आप मुझे बताएंगे 1 सोडियम एटम का मास कितना पढ़ा था हमने, तो 23 AMU। ठीक है ना, 1 सोडियम एटम का मास होता है 23 AMU, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे Na से। AMU को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1/Na ग्राम। ये ना 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम के बराबर होता है। 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम के। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो AMU की जगह पर हमने लिखा 1/Na ग्राम और इंटू अवोगाड्रोस नंबर। इस Na से देखो ये Na कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 23 ग्राम। तो आप चेक करिएगा मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का कितना होता है, एक एटम का मास जो था AMU में, यदि उसी को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो हमारे पास मोलर मास निकल जाता है। जो मास एक एटम का होता है AMU में, यदि उसी को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो क्या निकल जाता है हमारे पास, मोलर मास निकल जाता है उस सब्सटेंस का। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमको लिखना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा भैया, 16 AMU था एक ऑक्सीजन एटम का मास। तो अब AMU की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा, ग्राम, तो 16 ग्राम हो जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मोलर मास। यदि हमको निकालना हो मोलर मास ऑफ सल्फर एटम, तो सल्फर एटम का मास कितना हुआ, 32 AMU था एक सल्फर एटम का मास। अब AMU को हटाकर हम इसकी जगह पर लिखेंगे ग्राम। जब हम इस मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सल्फर का मोलर मास। सल्फर एटम का मोलर मास 32 ग्राम, मतलब 1 मोल सल्फर 32 ग्राम के बराबर। 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप समझिए एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या फर्क होता है, ठीक है ना, डिफरेंस क्या होता है। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, और मैंने लिखा 16 AMU इसका मास है, और मैंने यहाँ पर लिखा 16 ग्राम, तो देखो न्यूमेरिकली जो वैल्यू है वो सेम होती है, यूनिट का डिफरेंस होता है। 16 AMU क्या होता है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास AMU में एक्सप्रेस करेंगे। और जब आपने AMU की जगह पर ग्राम लगाया तो ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मींस मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन। तो इसको हम कहेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्राम, क्योंकि ग्राम में एक्सप्रेस किया ना आपने इसको, ग्राम एटॉमिक मास। 16 एटॉमिक मास था ऑक्सीजन का, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, और ये मोलर मास होता है 1 मोल का मास ग्राम में। ठीक है, अब हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। देखिए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उन सब एटम का टोटल सम यदि हम कर ले तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस
of all the element present in a molecule. Molecular mass क्या होता है हमारे पास? Sum of atomic mass of all the element present in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सब एलिमेंट का टोटल एटॉमिक मास का सम कर लिया जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यहाँ पर याद होने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर राइट करा देता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, बोरोन का एटॉमिक मास होता है 10, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, ऑर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। इसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और उसमें आपको सभी के एटॉमिक मासेस याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्टेड के एटॉमिक मास याद कर सकते हो। जैसे कि क्रोमियम का एटॉमिक मास होता है 52, मैग्नीज का एटॉमिक मास होता है 55, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, जिंक का एटॉमिक मास होता है 65। इसके अलावा आप याद रखोगे जैसे कि ब्रोमीन 80, सिल्वर का मास होता है 108, बेरियम का होता है 137, मरकरी का होता है 200, लेड का होता है 208। ठीक है, तो ये सभी एटॉमिक मासेस है जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना, इनकी आपको नीड होगी क्वेश्चंस को करते समय। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2O। आपको H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो इसमें दो तो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो हम हाइड्रोजन का मास रखेंगे 1, ये ना, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हाइड्रोजन कितने बचे? 2, तो हम लिखेंगे 2 into 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 into 16, तो ये आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर सोल्व करके आएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है ना, 18 हो जाएगा तुम्हारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं H2SO4। तो H2SO4 में 3 टाइप के एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हम करेंगे 2 into 1, 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक सल्फर है और सल्फर का मास होता है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 32 और ये कितना आएगा सोल्व होकर 64। जब आप इन सबका टोटल सम कर लोगे तो ये आएगा हमारे पास 98। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसमें भी 3 टाइप के एटम है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 12 कार्बन है तो 12 into 12 प्लस 22 हाइड्रोजन है तो 22 into 1 और 11 ऑक्सीजन है तो हम करेंगे प्लस 11 into 16। जब हम इसको सोल्व करेंगे 12 into 12 होता है 144 प्लस 22 प्लस 16 into 11 176
6। ठीक है, जब हम इनका टोटल सम करेंगे तो ये टोटल सम आएगा हमारे पास 342। तो ये आ जाएगा हमारे पास सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं हम, Al2SO4 का होल थ्राइस। हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इसमें 3 टाइप के एटम है। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक मास होता है 27, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है मास 16। तो 2 एल्यूमिनियम है तो हम लिखेंगे 2 × 27 और प्लस, देखो जो ब्रैकेट में बाहर नंबर लिखा है इसकी मल्टीप्लाई होगी सल्फर के साथ भी और इसकी मल्टीप्लाई होगी ऑक्सीजन के साथ भी। तो 3 सल्फर है इसमें, 3 × 32 प्लस 4 × 3, तो 12 ऑक्सीजन है, 12 × 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 54 और 32 × 3 आएगा हमारे पास 96 और 12 × 16 तो ये आ जाएगा हमारे पास 192। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, 8, 12, 10, 19, 24 और 1, 3। तो जो Al2SO4 का होल थ्राइस है इसका भी जो मॉलिक्यूलर मास है होता है 342। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के यूनिट के बारे में कि इसको किस यूनिट में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो H2SO4 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमने इसका मास कैलकुलेट किया 98। तो इसको अगर हम U में एक्सप्रेस करेंगे, U को बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है ना, और ये AMU के बराबर ही होता है। या तो आप इसको 98U लिख लो, ये ज्यादा बेटर है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो AMU। ठीक है ना, ज्यादा AMU हम जनरली लिखते हैं एटम के लिए, और जब हम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं तो फिर AMU की जगह पर U को लिख देते हैं यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूल के लिए U और एटम के लिए AMU। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, ये है मास ऑफ 1 molecule of H2SO4, mass of 1 molecule of H2SO4। और यदि हम इसको लिखें 98 ग्राम तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ H2SO4। ये है हमारे पास मोलर मास ऑफ H2SO4। है ना, मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है ना, मास ऑफ 1 मोल H2SO4 इन ग्राम। या ग्राम में 1 मोल H2SO4 का मास है, इसको हम कहेंगे मोलर मास। या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, या इसको हम बोल सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, क्योंकि आप मोलिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो ग्राम मोलिकुलर मास भी इसको हम बोल सकते हो। तो यदि आपने ग्राम लगाया तो 1 मोल का मास ग्राम में है, और U या फिर AMU लिख रहे हैं हम तो फिर ये 1 मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज इतना ही पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोल्स के बारे में और मोल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।